ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा 2023 इसमें आया हुआ है। क्योंकि अपना पेपर सॉल्यूशन का चल रहा है तो उसमें मैं हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारा का सारा जो मोड पेपर है, जो बोर्ड पेपर है ना, इसको सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ। तो आपको ये इस चैनल में जाके और प्लेलिस्ट में बोर्ड परीक्षा ऐसे 2023 का पेपर होगा, ऐसे लिखा होगा, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको देखना है ये, है ना। हर एक क्वेश्चन उसमें सोल्व करा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, इसका मान निकालना है तो इसका मान निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो समझते हैं। तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है कि इसमें cos 45 का मान रखो और उसका स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब उससे वो तो सभी को पता है कि ऐसे आ जाएगा, पर सबसे मेन बात तो ये होती है कि अपनों को याद है क्या, cos 45 का मान याद है आपको, तो वो याद होना चाहिए। तो उससे याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो अपनों को निकालना पड़ेगा। तो देखो, मुझे तो डायरेक्ट पता है इसका कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो समथिंग वो 1/2 आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2। पर आपको थोड़ी पता है, तो सबसे पहले निकालते हैं। तो देखो, ध्यान रखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 1/4, 1/4। पहले मैंने जीरो लिखा, पहले जीरो फिर 1/4। क्या लिखा मैंने, पहले जीरो लिखा फिर 1/4। 1/4 का मतलब होता है, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो 1/4 का मतलब है कि 25 रुपये। 1/4 का मतलब क्या है, 25 रुपये। फिर मैंने लिखा 1/2। देखो, समझते जाना, आपके पास 100 रुपये हैं तो जीरो का मतलब है कि आपने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, 100 रुपये आपके पास ही है, ठीक है। फिर आपके पास 100 रुपये है, 1/4 का मतलब है कि 100 का 1/4 मतलब 25 रुपये आपने किसी और को दे दिए, ठीक है। फिर 100 है आपके पास रुपये, फिर 1/2 का मतलब है कि 1/2 का मतलब 100 का 1/2 होता है आधा, मतलब 50 रुपये। 50 रुपये आपने किसी को दे दिए। अब आता है 3/4 और उसके बाद आता है 1। ये आपको लिखना है। ये जो सारणी होती है ना, इन अंकों से मिलकर बनी होती है। देखो, ये होता है जीरो, जीरो में मैंने क्या जोड़ा, 1/4 जोड़ा तो 1/4 आ गया। फिर 1/4 में मैं वापस 1/4 जोड़ूंगा ना तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 में वापस 1/4 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 3/4। और 3/4 में वापस 1/4 जोड़ूंगा ना तो 1 आ जाएगा। तो जीरो में 1/4 जोड़ा तो 1/4, फिर 1/4 में 1/4 जोड़ा तो 1/2, फिर 1/2 में 1/4 जोड़ा तो क्या आ गया, 3/4, फिर 3/4 में 1/4 जोड़ा तो क्या आ गया, 1। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनों को। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, और ये होता है 60 डिग्री, और ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये साइन थीटा के मान होते हैं, साइन थीटा। 0, फिर 1/4, 1/2, 3/4 और 1। सभी में जैसे 0 लिखा तो उसमें क्या जोड़ा, 1/4 तो 1/4 आ गया, ठीक है। फिर 1/4 में 1/4 जोड़ा तो 1/2 आ गया। फिर 1/2 में 1/4 जोड़ा तो क्या गया, 3/4। और फिर 3/4 में 1/4 जोड़ा तो क्या गया, 1। आपको जोड़ना आता है क्या, नहीं आता तो मैं बताता हूँ ना। देखो, समझना, 0 और उसमें मैंने जोड़ा 1/4। तो 0 में कोई संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, वो कोई संख्या आ जाती है तो 1/4। सॉरी, जोड़ने पर देखो, 0 में 1/4 जोड़ेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और 0 को यदि 1/4 से गुणा करेंगे ना तो 0 आ जाएगा। जोड़ने पर तो 1/4 ही आएगा, पर गुणा करने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि 1/4 में क्या जोड़ना है, 1/4। तो देखो, लघुत्तम कितना आया, 4। 1 + 1 2, 2/4, और 2/4 को काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया ना, 1/2।
ऐसे वापस 1/2 में 1/4 जोड़ोगे तो वापस 3/4, फिर वापस 3/4 में 1/4 जोड़ोगे तो 1। अब कुछ नहीं करना है, इन पे सब पे अंडर रूट लगा देना आपको, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अंडर रूट 1 का मान हो जाता है, देखो इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अंडर रूट 1/4 को, आप ये भी लिख सकते हो अंडर रूट 1/4, ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है और अंडर रूट 4 का मान होता है 2। ठीक है, अब देखो वापस इसको ऐसे लिखेंगे जैसे अंडर रूट 1/2 को, तो इसको लिखो हमें अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है और अंडर रूट 2 का मान पॉइंट में आता है तो ये वही लिख देंगे, है ना, अंडर रूट 2 लिख देंगे। वैसे अंडर रूट 3 को तो 3 ही, और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, अंडर रूट 1 का मान क्या होता है 1। तो ये साइन थीटा के मान आ गए, ये किसके मान आ गए, साइन थीटा के। अब अपन को निकालना है कोस थीटा के, तो कोस थीटा के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे 1 यहाँ आ रहा है ना, तो सबसे पहले इसको लिख दिया 1 को, उसके बाद क्या आ रहा है अंडर रूट 3/2, तो उसके बाद लिख दिया अंडर रूट 3/2। उसके बाद क्या आ रहा है 1/√2, तो 1/√2, और उसके बाद क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2, और उसके बाद क्या आ रहा है 0, तो 0। तो देखो ये ऐसे बनती है सारणी। तो ये साइन थीटा का मान हो गया ये वाला, और ये हो गया कोस थीटा का मान। अब अपन को निकालना था कोस 45 डिग्री, तो ये तो कोस थीटा होगी, तो ये वाली लाइन में ढूंढना है, इस वाली लाइन में, और 45 ये हुआ, तो 45 कोस थीटा, ये कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। और उसका क्या करना है स्क्वायर, ध्यान रखना स्क्वायर भी है। तो देखो कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस यहाँ हो जाएगा 1/√2, और इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। तो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, आपको समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, एक सारणी बनानी होती है और करना होता है, नॉर्मल है। और ज़्यादा टफ लगे तो कुछ नहीं करना है, बस 2-3 बार उसको पढ़ लेना है, इतना सिंपल ही तो है। सारणी को याद करना है बस, फिर सिंपल सिंपल लगेगा। और डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, सारी कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय।